कहते हैं, हर राजवंश तलवार से नहीं, किस्मत की पुकार से जन्म लेता है। और मेवाड़ का इतिहास एक ऐसे योद्धा से शुरू हुआ जिसके बारे में कहा जाता है वो सिर्फ राजा नहीं था, एक वरदान था। नाम था बप्पा रावल। 8वीं शताब्दी का भारत, राज्य बिखरे हुए थे, आक्रमणकारी हर ओर फैल रहे थे। इसी अशांत समय में एक बालक का जन्म हुआ, कल्याण सिंह, जो आगे चलकर बप्पा रावल कहलाया। कहानी कहती है, भाग्य ने उसे साधारण बालक बनाकर नहीं, मेवाड़ का भविष्य बनाकर भेजा था। पर उसकी असली पहचान उसे एक साधु ने दी, घने जंगलों में। कहा जाता है कि बप्पा बचपन में एक दिन मंदिर से भटक कर जंगल के भीतर चले गए। वहां उनकी मुलाकात हुई नागभट्ट आर्षि से, एक महान साधक, एक योद्धा गुरु और एक भविष्य दृष्टा। आर्षि ने बालक को देखा और महसूस किया कि यह कोई साधारण बालक नहीं। उन्होंने कहा, मेवाड़ का सिंह आ गया है, अब इसे तलवार चलाना सिखाना होगा। यहीं से शुरू हुआ बप्पा रावल का अध्यात्म और युद्ध कला का मिलन। आर्षि नागभट्ट ने बप्पा को धनुर्विद्या, तलवारबाजी, रणनीति और ध्यान सब सिखाया। मंत्रों की शक्ति से और अभ्यास की आग से बप्पा धीरे धीरे अजेय बनते गए। कहते हैं, उनकी आंखों में तलवार से भी तेज चमक थी, क्योंकि वे धर्म और राजधर्म दोनों समझते थे। एक कथा यह भी कहती है, बप्पा को रावल की उपाधि नागपंथी साधुओं ने दी। उनका मानना था कि बप्पा सिर्फ योद्धा नहीं, शक्ति का वाहक है। नागपंथ के आशीर्वाद ने उन्हें आध्यात्मिक बल दिया, जिससे वे रणभूमि में अद्भुत पराक्रम दिखाते थे। इसलिए कहा जाता है, बप्पा की तलवार में ध्यान और धातु दोनों की ताकत थी। युद्ध का समय आया। बप्पा ने सिर्फ एक लड़ाई नहीं जीती, उन्होंने भूमिका जीती। एक एक किले को रणकौशल से वापस लिया, मेवाड़ की सीमा फिर मजबूत की, लोगों को सुरक्षा दी और एक बड़े राज्य की नींव रखी। कहा जाता है, जहां बप्पा रावल कदम रखते वहां मिट्टी में भी वीरता उगती थी। और यहीं से शुरुआत हुई मेवाड़ वंश की, जो आगे चलकर गुर्जर प्रतिहार, गहलोत, सिसोदिया और प्रताप जैसे महान वीरों का घर बना। बप्पा ने सिर्फ मेवाड़ को नहीं बचाया, वे अरब आक्रमणकारियों के सबसे बड़े विरोधियों में से एक बने। उन्होंने छोटी लेकिन तेज राजपूत टुकड़ियां बनाईं, जो बिजली की तरह हमला करती थीं। उनकी रणनीति ने विदेशी सेनाओं का भारत में आगे बढ़ना रोक दिया। इसलिए आज भी कुछ इतिहासकार उन्हें भारत का पहला संगठित रक्षक कहते हैं। लेकिन बप्पा रावल की कहानी उतनी ही रहस्यमयी है जितनी वीर है। कहते हैं, मेवाड़ को सुरक्षित करने के बाद उन्होंने अचानक सब कुछ त्याग दिया। ताज, सत्ता, महल सब छोड़कर वे फिर से ऋषियों के साथ अध्यात्म में लीन हो गए और एक दिन गायब हो गए। कहानी कहती है, वे मरे नहीं, वे बस धर्म के अगले आह्वान की प्रतीक्षा में हैं। आज मेवाड़ की धरती पर जहां भी तलवार चमकती है, जहां भी प्रतिज्ञा ली जाती है, जहां भी वचन निभाया जाता है, वहां बप्पा रावल की आत्मा गूंजती है। क्योंकि मेवाड़ की नींव पत्थरों से नहीं, चरित्र से बनी है। और उस चरित्र का पहला नाम था बप्पा रावल। अगर आपको भी लगता है कि एक योद्धा की ताकत उसकी तलवार में नहीं, उसके धर्म में होती है, तो इस कहानी को आगे बढ़ाएं और लिखें, जय मेवाड़, जय बप्पा रावल।